एक बात बताओ। सब लोग आ गया। हिमांशु, रत्नेश, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी सबको आवाज आ रही है ना? ओके। पेज नंबर फर्स्ट। पेज नंबर फर्स्ट। मैं कल की क्लास थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको। रिकॉल क्या कराना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हम लोग देखे थे, मैं सिर्फ बोल ही दे रहा हूँ। -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का अभी एडमिट होने के लिए आ रहा है, ये कौन है? अतुल। टाइम से आ जाओ। सही है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सर -1 से 1, रेंज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। माइक बंद करो। अभी स्टार्ट किए हैं ना सर? अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, माइक बंद करिए। अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम से आ जाया करो सब लोग, है ना। अब देखिए सर, आगे हम लोग बात करते हैं कल की, जो जिसका क्लास छूटा होगा कल का, मैं वो लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आज कुछ नए भी आए हैं। चलिए देखते हैं आगे की कहानी क्या है सर। अच्छा, कुछ इसमें भी दिक्कत हो रही थी बच्चों को कि सर मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो इसका कैसे मतलब हुआ -∞ से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। आइए इन सब चीजों को समझते हैं हम लोग। सही है, ओके। चलिए देखो ध्यान से, जो मॉड एक्स है ना, सही है, ये घोड़ा फंक्शन है। कैसा सर? घोड़ा फंक्शन। घोड़ा है, गधा नहीं है, है ना। अब ध्यान से समझना, यहां पर मैंने लिख दिया मॉड एक्स लेस देन 1। इसका मतलब ये है क्या सर, ये एक एक्स एक्सिस बनाइए। अच्छा, दूसरी बात ये सर, मॉड एक्स -0 मैं लिख सकता हूं लेस देन 1, बोल चलेगा क्या? अच्छा सर, ये जीरो का क्या मतलब है? देख, ये जो एक्स है ना, जीरो पर खड़ा है। कहां पर खड़ा है? जीरो। और जो ये एक्स है, ये जो एक्स है, ये घोड़ा है। घोड़ा है, और घोड़ा को हमने क्या किया, एक लंबाई की रस्सी से, एक लंबाई की रस्सी से मैंने बांध दिया। एक लंबाई की रस्सी से। अब ध्यान से समझना, सर ये घोड़ा है, गधा तो है नहीं। सही है, ये क्या है? घोड़ा है, गधा नहीं है। अब ये जैसे ही घोड़वा को मैंने बांध दिया एक लंबाई की रस्सी से, तो क्या करेगा? अब देखो, इधर जितना भी घास है, घोड़ा है भाई, घास खाएगा, सही है ना, मांस नहीं खाएगा। अब देखो, जो ये घोड़ा है, एक लंबाई की रस्सी से जैसे जैसे इधर बांधा, तो एक यूनिट इधर और एक यूनिट इधर, इधर का भी घास चबा जाएगा ये। यानी दोनों तरफ का घास ये क्या कर देगा? खा जाएगा। कौन रे? घोड़ा। तो बोल, ये जो एक्स है, कहां से कहां का घास खा लिया? -1 से लेकर कहां तक सर? 1 तक। इसका मतलब ये है, सही है। एक्स लेस, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने। एक्स लेस देन 1 का मतलब, एक्स लेस देन 1 मॉड में इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। मैंने 3 नंबर लेक्चर कल आप लोगों को ग्रुप में भेजा था फंक्शन का, और मैंने देखा, बोला था कि इसको 20 मिनट से स्टार्ट करके देख लेना, इन सब सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर चुका है। अच्छा सर, अब बताइए, यदि ये मॉड एक्स यदि ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है? देख, एक घोड़ा को लिया, जीरो पर ये है, एक लंबाई की रस्सी इधर और एक लंबाई की रस्सी इधर, तो -1। ये घोड़वा को क्या बोला कि भाई तेरे को इधर का घास नहीं खाना है, एक से अधिक वाला घास खाना है। तो बोल क्या करेगा? एक से अधिक वाला घास ये, और -1 से इधर वाला घास ये खा लेगा। इस इधर वाला पार्ट नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर से इधर ही इसको बोला कि एक से अधिक वाला। एक मिनट, प्रतीक्षा ज्योति। हाँ बाबू बोलो, क्या डाउट है?
सर वाई एक्सिस पर भी तो जाएगा ना, सर्कल बनाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन है, तुम सही बोल रहे हो, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना, वो जेड के लिए वर्क करता है, सही है। यदि मॉड जेड लेस देन 1 दे दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, ये पूरा सर्कल पर खा लेगा, सही है। तो ये बातें और ये बातें में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे से नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई ये आपको दिक्कत होगी, सही है। ये और ये दोनों बातें अलग है, तुम सही बोल रहे हो कि सर यदि हम लोग यहाँ पर जीरो पर इसको खड़ा कर दे तो इससे पूरा इधर से लेकर टोटल 50 जाएगा, सही बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज रियल नंबर में ऐसा नहीं होता है। रियल नंबर में सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे रियल एक्सिस पर, और ये जो वाई एक्सिस हो जाएगा ये रियल एक्सिस नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, तो इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सही है। ओके, अब देखिए ध्यान से, मॉड एक्स यदि सर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेकर कहां तक भैया, इनफाइनाइट तक, सही है। और जाकर डीप में आपको देखना है तो मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है फंक्शन का लेक्चर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 20 मिनट से स्टार्ट करे और देखना कर ले, इसमें क्या है सर, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सही है। इसमें इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाया है। चलिए, हाँ डाउट है भाई, अतुल कुमार, बोलो, अनम्यूट कर लो माइक, बोलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देख लेंगे तो हो जाएगा फंक्शन। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों देख लोगे, मोस्टली चीजें कवर हो जाएगी, मैंने ग्रुप में आपको बोल दिया है, ठीक है। और चलिए, सब वीडियो होगा तो पूरा भेज दीजिएगा ना। हाँ हाँ, भेज दिया हूँ मैंने, ठीक है। चलो इसके बारे में फोन से बात कर लेंगे हम लोग, आइए आगे बात करते हैं। रिमूव कर रहा हूँ उस पेज को, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अब यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, आईटीएफ का भंडारा सब कुछ अब खुलेगा आपके सामने। कल मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, जो ये है पहला पॉइंट, आईटीएफ स्टार्टिंग विथ CO is डिक्रीजिंग फंक्शन। सर ये क्या बोल दिया, ये बातें पच नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है, चल देख बढ़िया से, पहला पॉइंट मैं उठाता हूं, सही है, साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा टेन इनवर्स एक्स, चौथा कॉट इनवर्स एक्स, पांचवा, ए माइक बंद कर लो रे, किसका खुला हुआ है, कॉसेक इनवर्स एक्स, छठा सेक इनवर्स एक्स। सर आप ये देख, आपने क्या बोल दिया, ये देख मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, आईटीएफ सारा आईटीएफ है, स्टार्टिंग विथ CO इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज, सही है ना। अच्छा देखो कौन सा सी से CO से स्टार्ट है, तो बोल कॉट इनवर्स, ये कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग, कॉसेक इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग, कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग, सर बाकी सब इंक्रीजिंग फंक्शन, बाकी सब इंक्रीजिंग फंक्शन, बाकी सब इंक्रीजिंग फंक्शन। सर एक बात दिमाग में मेरी चल रही है, क्या भाई, सर ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का लोचा समझ में नहीं आ रहा, आप ये बोल के आप बताना क्या चाह रहे हो। चल आजा देखते हैं, याद कर मैंने आपको एक पेज दिया था व्हाट्सएप पर, सही है, मैं दोबारा आप लोगों को शेयर कर दूंगा आज, सही है, वो पेज, उसमें देखना मैंने सारा ग्राफ बताया था, और उस ग्राफ में मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है उल्टा फ होता है, तो बोलिए उल्टा फ है। अच्छा अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग कैसे होगा, लेकिन अभी इसमें जानते हैं इसका यूज करूंगा मैं। देखो जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट में बढ़ेंगे, सही है, तो देखो इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, तो लेफ्ट से राइट में जैसे ही मैं जा रहा हूं तो देखो y का मान, y एक्सिस पर फंक्शन का मान बढ़ रहा है, y एक्सिस इधर निगेटिव होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे इधर आ गया, तो बोलिए वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन सर, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा तो सर दूसरी बात, यदि आप कॉसेक इनवर्स एक्स की ग्राफ बात करेंगे तो ध्यान से समझना,
कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या मैंने बोला था, सीधा फ। आदित्य राजा भी आ रहा है, वाह रे वाह छोटा। अब देखना सीधा फ। अब देखो इसमें क्या है सर, ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, तो बोल रटने का तरीका है सीओ से स्टार्ट करो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देख लेफ्ट से मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, सही है बात, लेफ्ट से राइट की देख, तो लेफ्ट से राइट जैसे ही मैं मूव कर रहा हूं तो देखो फंक्शन की वैल्यू वाई एक्सिस पे घट रही है जाकर धीरे धीरे, दैट्स वाई इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही जानो कि ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा आगे, सही है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, पेज नंबर 3 ले लेता हूं और मैं मूव करता हूं इसको सेव करते हुए, सही है। कॉल आ रहा है, चलिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। प्रॉपर्टी फर्स्ट सर आपने बात कर लिया, अब आइए प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, देखो मैं क्या कर रहा हूं। पहली बात सर आपने कुछ बताया था, याद करो 11th के ट्रिगोनोमेट्री में, जब भी मैंने 12th का जब बैच स्टार्ट किया था आपको मैंने ट्रिगोमेट्री स्टार्ट किया था, सही है। और वो ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला आज के दिन पे यूज होगा, सही है। अब धीरे 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 उस फॉर्मूले का आप लोग रिवाइज कर लेना। कौन सा सर, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन, सही है, साइन सी प्लस साइन डी, ये सब सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, सही है। साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, कैसे कैसे था सब कुछ एक्सप्लेन मैंने किया था, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से, नहीं तो इसका मैं सब कुछ यूज कराऊंगा। पहली बात सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स, दूसरा कॉल आ रहा है, साइन टेन इनवर्स माइनस एक्स, तीसरा, एक मिनट छोटू, हेलो, हाँ ले लो, स्ट्रिप है, स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिप, अरे शुगर चेक करने वाला स्ट्रिप है, ले लो। अब देखिए, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना। चलिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सही है ना। अब आइए दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी चौथा, साइन टेन कॉसेक का हो गया, सही है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स, छठा, अब कौन सा बचा बाबू, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब इस प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है सबको, सही है क्या। देखो साइन टेन कॉसेक को मैंने जानबूझ करके एक जगह लिया, कॉस सेक कॉट, ये कॉस सेक कॉट नहीं है, कॉट इनवर्स है, सही है। कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सही है। इसमें जो यदि माइनस एक्स हो तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिगोमेट्री में, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। जस्ट उसी टाइप से थोड़ा समझते हैं। देखो साइन टेन कॉसेक, ऐसा याद रखना, साइन टेन कॉसेक में माइनस यदि एक्स रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स। टेन में होगा तो सर माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सही है क्या। माइनस कहां आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा। लेकिन इन तीनों में कौन सा सर, ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर जो है, इसमें देखो क्या होता है, माइनस तो बाहर आएगा ही सर, फिर माइनस तो बाहर आएगा ही, इसमें नो डाउट है। माइनस सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन इसमें सबके आगे पाई की बारात लग जाएगी। क्या लगेगी सर, पाई की बारात, सही है। पाई की, ये सब बाराती लोग हैं, ये सब सूरत साथी साथी में चला आता है, सही है। ओके, रेज योर हैंड, हाँ बोलो अतुल। क्यों लगेगा भाई? अरे भाई मैं प्रूफ करूंगा, काहे टेंशन ले रहा है, सुनो, सही है, सबका प्रूफ दूंगा, तुम्हें टेंशन की बात नहीं है, मैं खुद पूछ दूंगा कि भाई किसको किसको डाउट है, सही है। चलिए सर, अब बात करते हैं सर, इसमें आपने बोला कि सर माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें पाई की बारात लगेगी, सर ऐसा क्यों, इसमें तीनों में पाई की बारात लग जाएगी, इसमें माइनस डायरेक्टली आ जाएगा, आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, सही है ना, प्रूफ।
इधर से मैं फर्स्ट का प्रूफ करा देता हूं और इधर से मैं फोर्थ नंबर का प्रूफ करा दूंगा, दैट्स इट, काम खत्म। तो पहला प्रूफ है सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ देखते हैं, सही है ना। ओके, देखो जब भी कोई आईटीएफ को प्रूफ करना होता है तो हम लोग उसको कुछ मान लेंगे लेफ्ट साइड को। अच्छा, एक बात मैंने आप लोगों को और बताया था, यदि एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिखा जा सकता है। इसको एफ वा उठ के इधर चला जाएगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा, सही है क्या। अच्छा, अब देखते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, हम लोग थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या किया सर, इसको थीटा मान लिया। अब ध्यान से देखो, अब दूसरी बात, थोड़ा सा रफ में एक और बात कर लेता हूं। यदि देखो साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू, ये इधर जैसे ही जाएगा तो साइन इनवर्स वाई बनेगा। साइन इधर गया तो साइन इनवर्स, और फिर साइन को यदि इधर लाए तो इनवर्स खत्म, सही है। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन इनवर्स को उठा करके इधर फेंक रहा हूं। तो बोलो माइनस एक्स इक्वल टू, अब इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स खत्म, यानी कितना सर, साइन थीटा, सही है। इनवर्स इधर गया तो क्या बनेगा भैया, साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, क्या सर, एक काम मैं कर सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा, सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बोल हाँ कि ना, बोलो बिल्कुल सर। क्या किया सर, इस माइनस को इधर फेंक दिया। अब ध्यान से देखना, अगला स्टेप, x इक्वल टू, आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि माइनस जैसे ही बाहर है तो मैं इसको अंदर डाल सकता हूँ। ये ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास का, अब ये मत पूछ देना कि ये सर क्या होता है, तो सब पढ़ा चुके हैं, बड़ी मार मारेंगे यदि ये पूछ दिया तो, समझ लेना। अच्छा, फिर सर अब देखो, अब फिर मैं साइन को इधर ला रहा हूं तो बोलो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। बोल हाँ कि ना। अच्छा सर, आपने थीटा इक्वल टू क्या माना था, थीटा इक्वल टू मैंने माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो बोलो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, क्या है सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप सर, अब देखो इस माइनस को मैं इधर भेज देता हूं तो बोलो माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब लेफ्ट से राइट इसको थोड़ा सा मैं इसको इधर इसको उधर भेज देता हूं तो बोलो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, हेंस प्रूव्ड। बोलो किसी को डाउट, यदि डाउट है तो अपना हाथ खड़ा करो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, किसी को डाउट नहीं है। प्रिंस पांडे रेज हैंड। हाँ भैया, माइक म्यूट करिए। सर एक बार फिर जिसको बता दीजिए ना। ओके ओके, देखो बाबू मैंने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा ले लिया, चलो सर ले लिया। अब साइन इनवर्स को मैंने इधर भेजा तो ये साइन थीटा में बन गया, माइनस एक्स जैसा है वैसा ही रहा। इस माइनस को अब मैं इधर भेज दिया तो बोल ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस इधर चला गया। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें सर क्लियर है। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिगोमेट्री में 11th में पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वही वाला प्रॉपर्टी यूज कर दिया। फिर दोबारा साइन को इधर भेज दिया तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बचा क्या सर, माइनस थीटा, माइनस थीटा, सही है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा है, तो थीटा के जगह पर जो मैंने माना था उसको रख दूंगा तो ये आ गया। अब देखो इस माइनस को इधर भेज दिया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये जैसा था वैसा ही रह गया। तो अब मैं फिर से इसको पलट दिया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, सही है। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाली पार्टी को मैं मिटा करके दूसरा वाला प्रूफ यहीं पे दे देता हूं, सही है क्या। अतुल रेज योर हैंड। हाँ बाबू बोलो। वो आखिरी वाला लाइन, प्रूफ के ऊपर वाला एक लाइन, वो वाला बताइए तो अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ। अरे गदा, इस ये देखो 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 कुछ नहीं है, एक मिनट, ये देखो, ये जो है इसको हाँ मैं इधर रख सकता हूँ क्या,
ये जो है मैं इसको इधर नहीं लिख सकता हूँ। हाँ, अरे फ्लिप करवा दिया भाई। ऐसे कर दी। हाँ x ठीक। इक्वल टू टू, तो 2 इक्वल टू एक्स नहीं हो जाएगा? हो हाँ? जाएगा। वही तो किया है मैंने, है ना। ओके, चलिए सर ये प्रूफ डन हुआ। सेकंड नंबर प्रूफ देखते हैं, है ना। आइए सेकंड नंबर प्रूफ, सेकंड नंबर का मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं पेज रिमूव करके नेक्स्ट पेज चला जा रहा हूँ, सही है। इस पेज को मैं सेव करके दूसरे पेज पे चला जाता हूँ। चलिए आइए, पेज नंबर 3। एक मिनट, कर्सर को नीचे लाऊं। अब देखिए थर्ड वाले का प्रूफ, सॉरी फोर्थ वाले का, एक कर दिया उसमें, दूसरा जस्ट लाइक दिस सेम है ना। अच्छा, फोर्थ नंबर आपका क्या था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सही है सर। चलिए इसका प्रूफ बताइए, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। पहले की तरह ही करेंगे, मैं इसको कुछ थीटा मान लूंगा। तो बोलो लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना भैया? थीटा। लो सर सही है। कॉस इनवर्स को इधर भेजिए, तो बोलो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। लो सर ये भी स्टेप समझ में आ गया। अच्छा, इस माइनस को इधर भेजता हूं, तो x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, सही है। अब देखो, लेकिन सर ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये माइनस को पचा लेता है, सही है। कॉस और सेक माइनस को पचा लेते हैं, बाकी सब माइनस का उल्टी कर देता है, मैंने आपको वहां पर बताया था। तो सर अब इस माइनस को हम लोग अंदर डाल ही नहीं सकते, तो क्या उपाय है? तो देख, क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। सर कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। अब ये मत पूछ देना कि सर काहे होता है, समझ लेना, क्योंकि मैं ट्रिगोमेट्री में आपको बहुत सारी चीजें आपको बताया था अच्छे से, सही है। सब कुछ बता दिया था कि क्यों होता है, कैसे होता है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। चल चले बात भी कर लेता हूं मैं। ये कौन सा है सर? ये पाई है। पाई पर चेंज की नो चेंज? नो चेंज। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? आफ्टर स्कूल यानी निगेटिव, दैट्स वाई, सही है। तो ये चीज आप लोग जानते हैं। अब देखो ध्यान से, सर फिर इस कॉस को हम लोग इधर लाते हैं, तो बोलो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब देखना, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा आपने क्या माना था बाबू? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। बोलो हाँ कि ना। सर ये तो प्रूफ उल्टा पुल्टा आ गया। अरे देखना, इसको मैं इधर ले जाता हूं, इस पार्टी को मैं इधर ले जाता हूं, तो बोलो ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स। पाई भैया जहां पे है वहीं पे रहा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस में, यानी कॉस इनवर्स एक्स। बोला आपका ये प्रूफ आया कि नहीं? हेंस प्रूव्ड। बोलो किसी को डाउट इसमें भी? माइक रेज करके डाउट बोलिए, इफ समवन हैज डाउट और नॉट। चलिए सही है। आगे की जो कहानी है हम लोग ये भी देख लेते हैं। आगे वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। चलिए पेज नंबर 4, धीरे धीरे मैं फॉर्मूला की तरफ मूव कर रहा हूँ, सही है। इसको सेव कर ले रहा हूँ। ओके सर, पेज 4, पेज 4 आदित्य राज। हाँ बाबू, सर बोलो थर्ड आदित्य। स्टेप में x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ? एक्स इक्वल टू माइनस माइनस, कॉस थीटा कैसे हुआ? अरे क्या हम माने थे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा था ना, तो हाँ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा होगा। ये माइनस हाँ इधर होगा। जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नहीं होगा? अच्छा, यस हैं? सर। कहाँ है दिमाग? चलिए तुम लोग बौरा गया है। गांजा उंजा पी के नहीं ना आया रे कोनो? चलिए गंजेड़ियों देखते हैं आगे, है ना। आइए आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड। आदित्य आनंद, फिर से डाउट आ गया क्या रे? अतुल, हाँ बोलो बाबू।
अतुल, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तुम्हारा डाउट ये है कि गांजा पी के आया इसलिए हाथ खड़ा कर रहा है। बारे कॉम्प्लीमेंट्री ITF का सम इक्वल टू π/2। सर क्या लिखवा रहे हैं हिंदी में? अरे देखना रे मजा आएगा। पहला फॉर्मूला क्या सर? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। सही है। अब ध्यान से समझना है, ये अभी फॉर्मूला अधूरा है, ये सही नहीं है। क्यों सर? इसमें एक चीज और लिखना जरूरी है, जहां पर मॉड x लेस देन 1। क्यों सर क्यों? ध्यान से देख, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इसका अस्तित्व यानी ये एग्जिस्ट यानी ये जिंदा तभी रहेगा जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो। अच्छा सर, कॉस इनवर्स x भी जिंदा तभी रहेगा जब मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 हो। और दोनों का मैंने सम किया है तो दोनों का मैं क्या करूंगा? इंटरसेक्शन करा दूंगा, यानी दोनों के लिए ये वैलिड हो जाएगा मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। दैट्स वाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसका मतलब ये भी होता है सर, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 1। सही है, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 जब मॉड ऑफ x क्या हो? लेस देन 1 हो। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, डोंट वरी। दूसरा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी होता है π/2 जब x आपका कोई भी रियल नंबर हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, ये π/2 दे देगा, लेकिन यहां पर x की वैल्यू -1 और 1 के ही बीच में होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब सर, यदि मान लो मैंने साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 डाल दिया तो ये वर्क करेगा? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। क्यों सर? क्योंकि जो 2 है -1 और 1 के बीच में नहीं आता है। सही है। तीसरा फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 जब मॉड x इज ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, x से उधर और -x से इधर, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, ये तीनों जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट का और मीटिंग है ना? अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर, इसका प्रूफ भी बताओ। आज आप प्रूफ देखते हैं फटाफट। सही है क्या? फटाफट देख लेते हैं, है ना? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। सही है। अब देखना, मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अच्छा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना बाबू? थीटा। तो बोलो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट, साइन थीटा। अच्छा सर, आगे बोलो आगे। अब देख, क्या मैं इसको साइन थीटा को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? कॉस π/2 माइनस थीटा। तो बच्चे ने बोला बिल्कुल सर, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अच्छा, एक काम करते हैं सर, क्या इस कॉस भैया को इधर पिलाते हैं? तो बोल क्या बना? कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया तो देख क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये कैसे सर? अरे लेफ्ट लेफ्ट जुटेगा। अच्छा, राइट में देखो, थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। तो बोलो ये और ये कैंसिल, तो बोलो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आया सर? π/2। ये आपका क्या हुआ सर? ये प्रूव्ड। बोलो इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है। अब आइए, मैं कुछ और आगे चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या सर? याद रखना, इसका डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोमेन क्यों? क्योंकि मैं इसमें आइए क्वेश्चन कुछ कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल,
आइए लेते हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर, मुझे कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद मुझे क्लास का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतना पे काम मुझे नहीं लग रहा है कि चलने वाला है। सही है, कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मान ले आपको क्वेश्चन मिल गया, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो बोलो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर कितना दे देंगे, π/2। खत्म। क्यों सर? क्योंकि अच्छा एक बात और है, ये मैंने बोला था कि ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला -1 और 1 के बीच में होना चाहिए तभी होगा। तो देख 1/2 बिलोंग्स टू -1 और 1। अरे 1/2 -1 है और ये 1 है, तो 1/2 कहीं इधर आएगा, तो इसमें जा रहा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। दूसरा ले लेता हूँ, सर यदि साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 इक्वल टू मैं π/2 लिख दूं क्या? मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों सर? ये पूरा का पूरा गलत। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होने वाला है, डज नॉट डिफाइंड। क्यों सर? आखिर इसमें दिक्कत क्या है? रेज योर हैंड। हाँ बोलो अतुल। ऐसे गलत है। अरे गाधा, अब देखो, मैंने साइन इनवर्स x प्लस हाँ। कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 बोला ना। हाँ x कहां से कहां होना चाहिए? -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो सही है, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे देख हाँ, x तो ये क्या है, x इक्वल टू 2 है। 2 है। हाँ -1 और 1 के बीच में है क्या? ना ना नहीं, दैट्स वाई नॉट डिफाइंड। एक एक चीज समझना है यहाँ पर। अच्छा तीसरी बात सर, यदि सर हम लोग tan इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 5 बराबर क्या लिख सकते हैं? अरे तू कुछ भी लिखना, π/2 ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है x के कोई भी रियल नंबर के लिए। x तू दुनिया का कुछ भी डाल दे, ये π/2 ले लेगा। सही है। अच्छा चौथा क्वेश्चन छोटा सा ही है, ध्यान से देखना। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस सेक इनवर्स 1/2। सर इसका आंसर क्या होगा? पहली बात, इसका आंसर π/2 नहीं होगा। क्यों सर? देखो ना रे, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 तभी होगा जब मॉड x ग्रेटर देन 1, यानी ये -1 और ये कौन सा +1। ये क्या बोला? मैं -1 से इधर रहूंगा और मैं 1 से इधर रहूंगा, इसके बीच में नहीं रहूंगा। लेकिन देख 1/2 किधर आ गया? इधर आ गया। तो बीच दैट्स में। वाई डज नॉट डिफाइन। ये छोटी छोटी कंसेप्ट आपको जानना है। अच्छा सर पांचवा क्वेश्चन, यदि कॉसेक इनवर्स 2 प्लस सेक इनवर्स 2 है, तो इसका आंसर क्या बोल दोगे? आराम से π/2। का है सर? अरे देखना ये 1 से ज्यादा आता है, 1 से ज्यादा आता है। बोलो सही है। ओके चलो सर, ये तो बातें सही समझ में आ रहा है। अब यदि मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन उठा रहा हूं, सही है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। हाँ प्रतीक्षा, हाँ बाबू बोलो। सर 4 नंबर क्वेश्चन में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो एग्जिस्ट करेगा? 4 नंबर एग्जाम्पल में नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। वही tan इनवर्स x वाला ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वाला ना। नहीं, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। एक मिनट, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। हाँ तो मैंने तो बोला तो, cosec इनवर्स 1/2 प्लस sec इनवर्स 1/2 ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये बताओ। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है मॉड x ग्रेटर देन 1 है, यानी इसमें नहीं आएगा x, है ना। अच्छा लेकिन cosec इनवर्स 2 प्लस sec इनवर्स 2 ये तो एग्जिस्ट करेगा ना, इसको तो मैं π/2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये x से तो ज्यादा है ना, ये वाला नॉट एग्जिस्ट, सही है। बोलो अभी भी डाउट है? हो गया? नहीं हो गया। अच्छा अब आइए, एक छोटा सा आपके समक्ष मैं क्वेश्चन रखता हूं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब लोग इसका आंसर बड़ा जबरदस्त तरीके से देते हैं। क्या सर? देखते हैं। अच्छा एक बात बता, यदि मैंने मान ले तेरे को दे दिया साइन इनवर्स x प्लस 2,
प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 2। तो तू इसका आंसर एकदम आंख बंद करके कितना दे देगा, π/2। कब, जब x प्लस 2 लेस देन 1 हो। अरे अंदर वाला कौन है, x प्लस 2, तो अंदर वाला x प्लस 2 लेस देन 1। पहले क्या था, अंदर वाला x था, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, अंदर वाला लेस देन 1। अब एक सामने आपके क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस 3 प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 3। सही है। ऑप्शन नंबर पहला पाई, ऑप्शन दूसरा 2π, ऑप्शन तीसरा 0, ऑप्शन चौथा नन। अपना अपना आंसर बोलो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। कह रे कौन नहीं बोल रहा है, हाँ बोलो 1 मिनट। हाँ बोलो क्या पाई आएगा। होगा, गलत, पाई। पाई गलत, पाई गलत, पाई गलत। जो सोच रहा होगा पाई वो गलत आंसर है। हाँ बाबू, आस्क यू ऑन म्यूट। हाँ, मैं सबका माइक ही अपने आप कर देता हूँ, डिजेबल कर देता हूँ, ठीक है ना। नॉन होगा, नन होगा, क्यों। क्या कि वो आप बोले हैं ना कि 1 से -1 के बीच में रहेगा, तो x प्लस 3 कैसे हो जाएगा। विकास राज तुम बोलो। नॉन होगा सर। नन होगा, यस सर। अच्छा। जो पढ़ लिया है वो तो बोल ही देगा नन होगा, है ना। 2-3 लोग पढ़ लिया, चलो ठीक है, समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात क्या है सर, 1 मिनट का टाइम है, हो सकता है तो मैं कल डिस्कस कराऊं इस क्वेश्चन को। साइन इन, तुम लोग यही सोच रहा होगा ना कि सर इसका सम करने पर π/2 और हाँ। इसका सम कर देने पर प्लस π/2, आंसर इज पाई, और तू ऑप्शन नंबर फर्स्ट मारेगा और खुश हो जाएगा। ए सुनो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं है, ये गलत है। तो Yes, आप sir. कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, टाइम नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, इसको बहुत यूनिक क्वेश्चन माना जाता है। यदि किसी को दे दो तो एक झटके में आंसर डायरेक्ट पाई ही देगा। सही है। Yes. तो हाँ बोलो अभिमन्यु। सर कॉल बताएंगे। हाँ, इसको क्योंकि टाइम ही नहीं है, 1 मिनट का ही टाइम है, तो फिर मैं इसको डिस्कस नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि 3-4 मिनट चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो तो फिर मैं से इसको लिखो कल, हाँ कुछ ना।